गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्राचीन इतिहास में कल हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में मैंने आप लोग को बता दिया था बुद्ध जी ने किस तरह से गृह त्याग किया, और गृह त्याग की घटना जो है वो क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद से बोध गया में निरंजना नदी के तट पे बुद्ध जी ने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की। और किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो ये इतनी बात हम लोग बच्चों जान चुके थे। अब जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके सबसे पहले शिष्य कौन बनेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले शिष्य कौन बनेंगे, तो दो बंजारे रहते हैं बच्चों। कौन, दो बंजारे, एक का नाम रहता है तपस्सु और दूसरे का नाम रहता है मल्लिक। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे कि बुद्ध के बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्सु और मल्लिक नामक मल्लिक मल्लिक नामक दो बंजारे दो बंजारे बने दो बंजारे बने। ठीक है, चलिए। तो अब बच्चों देखो कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक ना, बौद्ध संघ जो था उसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि बुद्ध जी का कहना था कि अगर बौद्ध संघ में महिलाओं को अनुमति मैं नहीं दूंगा, ठीक है, या महिलाओं को अनुमति मैं नहीं देता, तो ये धर्म जो है 1000 सालों या उससे ज्यादा सालों तक चलता। ठीक है, चलता या चलेगा। तो अब इसमें होगा क्या कि जो इनका प्रिय शिष्य रहेगा आनंद, आनंद के अनुरोध पे बुद्ध जी क्या करते हैं, बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। तो जब महिलाओं के प्रवेश की अनुमति मिलेगी, ठीक है, तो बौद्ध धर्म की प्रथम महिला अनुयायी पूछेगा कौन बनी, तो इन्हीं की मौसी, ठीक है, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। तो यही बात लिखेंगे कि आनंद, ऐसे लिख दें, बुद्ध के बुद्ध के प्रिय प्रिय शिष्य आनंद के आनंद के अनुरोध पर, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर अनुरोध पर बुद्ध ने बुद्ध ने महाप्रजापति महाप्रजापति गौतमी को महाप्रजापति गौतमी को अपना प्रथम महिला महिला अनुयायी प्रथम महिला अनुयायी बनाया। ठीक ना, तो प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी, इनकी मौसी थी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। ठीक, अब बच्चों एक हम लोग हेडिंग देंगे, बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह। ठीक है, बुद्ध से जुड़े प्रतीक प्रतीक या चिन्ह। ठीक है, प्रतीक या चिन्ह। ठीक, तो ये बच्चों हम लोग इस तरह से कॉलम बनाएंगे और एक में लिखेंगे प्रतीक प्रतीक और दूसरे में लिखेंगे
चिन्ह, ठीक है, प्रतीक और ये सॉरी प्रतीक चिन्ह, ये तो वही बात हो गई ना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे घटना, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे घटनाएं, ठीक है, घटनाएं, ठीक। तो अब जैसे प्रतीक जो होगा वो प्रतीक किस बात का होगा, जैसे एक चिन्ह जो है, ठीक है, मान लो मैंने कहा कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल, तो कमल का फूल जो है ये एक प्रतीक चिन्ह हो गया, और ये किस घटना से संबंधित है, तो कमल का फूल जो है ये किस घटना से संबंधित होगा, बुद्ध जी के जन्म से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें कमल का कमल का फूल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से, ठीक है, बुद्ध के जन्म से। अब बात करें बच्चों, अब बच्चे बात करें कि अगला इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है, पद चिन्ह, प्रतीक क्या है, पद चिन्ह यानी पैरों के निशान। तो पैरों के निशान जो हैं ये अब घटना किसका है, ये घटना है बच्चों इनके मोक्ष की प्राप्ति का, ठीक ना, मोक्ष की प्राप्ति का। तो यहां लिख देंगे पद चिन्ह, पद चिन्ह जो है ये होगा मोक्ष की, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगला बच्चों देखें, अगला बच्चों देखें तो यहाँ सांड, ठीक है, सांड जो है वो किसका होगा, इनके युवावस्था का होगा, यानी यौवन का होगा, ठीक है, यौवन का। महापरि महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण ये क्या होगा, इनकी महापरिनिर्वाण ये क्या होगा, ये इनका मृत्यु होगा, ठीक है, मृत्यु, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला इनका, अगला इनका प्रतीक चिन्ह देखे तो घोड़ा, ठीक है, अगला प्रतीक चिन्ह घोड़ा, घोड़ा क्या होगा, घोड़ा जो है ये होगा गृह त्याग, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, गृह त्याग से हो जाएगा संबंधित, ठीक है, गृह त्याग, ठीक। तो ये कुछ बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स थे आपको जो है कितने ध्यान में रखने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो है हम लोग बुद्ध में देखते हैं, ठीक। तो अब बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो ये बात हम लोग कल की क्लास में ही, कल की क्लास में ही समझ लिए थे, ठीक ना। दूसरी बात देखिए, बुद्ध जी अपना सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है, कहाँ पे दिए थे, तो कहाँ पे दिए थे बच्चों, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। तो श्रावस्ती जो है यहाँ पे बुद्ध जी ने क्या किया, अपना सबसे ज्यादा समय दिया और सबसे सबसे ज्यादा उपदेश दिया, और यहीं पे भाई उपदेश जहां सबसे ज्यादा देंगे वहीं पर सबसे ज्यादा समय तक क्या होगा, रहेंगे भी, ठीक। तो यही बात यहाँ पे लिखनी है। अगला पॉइंट, बुद्ध जी ने बुद्ध ने अपना अपना पहला उपदेश, अपना पहला उपदेश, ठीक है, पहला उपदेश लिखवा दे रहा हूँ बच्चों, फिर अगला पॉइंट बोल रहा हूँ। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, पहला उपदेश सारनाथ में, सारनाथ में दिया, ठीक है, दिया, सारनाथ में दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बुद्ध ने बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है, तो इन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है बच्चों, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, श्रावस्ती।
तो श्रावस्ती नामक स्थान पे ये अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिए और यहीं पे इन्होंने क्या किया, अपना सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक ये यहाँ पे निवास किए। तो आसान सी एक बात है, आसान सी एक बात है कि भाई जहाँ पे सबसे ज्यादा आप उपदेश देंगे तो समय भी क्या है आपका सबसे ज्यादा वहीं पे जो है कि बीतेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर। अच्छा, अब बात करें तो बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया का प्रकाश पुंज, ये हर कोई जानता है, ठीक। परंतु एशिया का प्रकाश पुंज इनका नाम पड़ा कैसे? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडविन अर्नाल्ड, ठीक ना, एडविन अर्नाल्ड। तो एडविन अर्नाल्ड की एक रचना है द लाइट ऑफ एशिया। तो उस द लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश पुंज या इंग्लिश में बोले तो द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ये ग्रंथ जो है लिखा एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध जी के ऊपर ही, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन बना द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो बुद्ध जी को, मगर कहा किसने, तो एडविन अर्नाल्ड, ठीक ना। तो ये बात बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगली बात देख ले, एडविन अर्नाल्ड ने ने अपनी पुस्तक, एडविन अर्नाल्ड ने अपनी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया में में बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा है, ठीक है, कहा है। तो ये बात क्लियर, ठीक। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है ये बच्चों किन दो नामों से विभाजित हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म दो नामों से विभाजित हो जाता है। तो लिख देंगे कनिष्क के, कनिष्क के शासनकाल में, शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और हीनयान और में महायान में बंट गया। बट गया, ठीक है बच्चों। तो ये बात यहाँ पे क्लियर। और बौद्धों की भाषा क्या थी? तो बच्चों लिख लेंगे बौद्धों की, बौद्धों की भाषा, बौद्धों की भाषा क्या है बच्चों? तो बौद्धों की भाषा है पाली, ठीक है, बौद्धों की भाषा है पाली, पाली, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग को पढ़ना था, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। और अब हम लोग अगला देखेंगे किसके बारे में, अगला हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है, जैन धर्म के बारे में। परंतु उससे पहले एक बात हम लोग को जाननी है, वो क्या बच्चों? बौद्ध संगीतियाँ, ठीक ना, बौद्ध संगीतियाँ यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक सेमिनार टाइप होता था, ठीक है। तो उस सेमिनार में क्या होता था कि बौद्ध धर्म को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, बौद्ध धर्म को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे होती थी बच्चों क्या, चर्चा, ठीक है, चर्चा। तो अब इसमें बच्चों देखो क्या हम लोगों को करना है, 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है, 4 कॉलम। और 4 कॉलम जो हैं वो कैसे होंगे, ठीक है, देख लेते हैं इसको, 4 कॉलम, ठीक। अब देखो ये 1 2 3 4, ठीक है, 3 4
ठीक है। चलो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ष। ठीक है, वर्ष। वर्ष के बाद अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद स्थान, और स्थान के बाद हम देखेंगे क्या, शासक। शासक, कौन सा शासक जो है ये बौद्ध संगीतियां कराया, ठीक है, और किसने उसकी अध्यक्षता की और किस स्थान पे हुआ। तो सबसे पहला हम यहाँ बच्चों देखे वर्ष। तो वर्ष क्या हो गया, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होगा महाकश्यप। ठीक है, स्थान होगा, स्थान सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, और शासक जो होगा, शासक, ये लाइन थोड़ा सा बच्चों सही कर दूं। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे इसमें शासक कौन होगा। ठीक है, शासक होगा अजात शत्रु, शासक होगा अजात शत्रु। ठीक है, शासक होगा अजात शत्रु, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अजात शत्रु बोलते हैं। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक, अब जो है नेक्स्ट जो है 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व जो है इसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष होगा बच्चों, इसका नाम होगा साब, साब कमीर। ठीक है, साब कमीर। ठीक है, साब कमीर। अब स्थान क्या होगा, स्थान बच्चों हो जाएगा वैशाली, वैशाली, वैशाली यानी बिहार, बिहार। और शासक कौन होगा, शासक होगा काला शोक, जिसको हम क्या बोलते हैं, काला शोक को काक वर्ण भी बोलते हैं, काक वर्ण। ठीक है, काक वर्ण। अब हम थर्ड वाला देखें, तो थर्ड जो है 247 ईसा पूर्व। ठीक है, 247 ईसा पूर्व, और इसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष होगा मोग्गाली पुत्र, मोग्गाली पुत्र तिस। ठीक है, मोग्गाली पुत्र तिस। ठीक है, और ये होगा कहाँ, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र सब लोग जान रहे होंगे, बिहार। ठीक ना, बिहार। और शासक कौन होगा, द ग्रेट, कौन ग्रेट, अशोक, अशोक। ठीक है, और थर्ड फोर्थ जो होगा वो बच्चों होगा 102 ईस्वी। ठीक ना, 102 ईस्वी में, 102 ईस्वी। ठीक है, और यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ पे अध्यक्ष होगा बच्चों वसु, वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। और स्थान जो होगा ये होगा कुंडल वन, कुंडल वन। पोस्ट में लिख देंगे कहाँ है कुंडल वन, तो बच्चों कश्मीर में है। ठीक है, और इस समय शासक कौन रहेगा, इस समय शासक रहेगा कनिष्क। ठीक ना, और इसी के शासन काल में बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर निकालना है स्क्रीनशॉट तो निकाल सकते हैं। चलिए हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग नए चैप्टर में। ठीक है, नया जो है तो कौन होगा, जैन धर्म। ठीक ना, जैन धर्म। जैन धर्म, मैंने बच्चों कल की क्लास में रीजन बताया था कि कैसे जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म और इस तरह के 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पे जो है किस तरह से वर्ग विभाजन था और किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन थे निम्न वर्ग के लोगों के साथ,
उच्च वर्गों के द्वारा, ठीक है, और उन्हीं के कारण जो है ये 62 धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए। और इन 62 धार्मिक संप्रदायों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो कौन हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों बौद्ध धर्म जैन धर्म में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को कौन सा देखना है? जैन धर्म, ठीक है। तो जैन शब्द जो है वो संस्कृत का एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं जीन, ठीक है, जीन। अब जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है बच्चों विजेता। अच्छा, कैसा विजेता? कैसा विजेता? तो विजेता मतलब है जिसने अपनी संपूर्ण इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर ली हो, यानी कि जिस व्यक्ति को ना ही जो है किसी चीज का लालच है, ठीक है, और उस लालच में बात करें हम, चाहे पैसा, चाहे किसी प्रकार का संपत्ति, चाहे जो है मोह माया, ठीक है, तो कोई किसी भी टाइप की, ठीक है, इच्छाओं से जो मुक्ति है, ठीक, वही क्या है बच्चों? उसी को हम क्या कहते हैं? विजेता, ठीक है, विजेता, जिसने अपनी सभी इच्छाओं पे क्या कर लिया है? विजय प्राप्त कर लिया है, ठीक है, विजय प्राप्त कर लिया है। और जो व्यक्ति किसी भी टाइप के लोगों के साथ मोह माया में नहीं बंधा है, मोह माया में नहीं बंधा है, ठीक है, तो उसको, उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं? निर्ग्रंथ, विजेता प्लस निर्ग्रंथ। एक तो ये है कि अपनी सभी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो वो विजेता हो गया, जीन हो गया, ठीक ना, जीन हो गया। मगर वहीं पे जब हम बात करें कि किसी भी रिश्तों में नहीं बंधेगा वो व्यक्ति, तो वो क्या हो जाएगा? निर्ग्रंथ, ठीक ना, निर्ग्रंथ यानी जो बंधनों से मुक्त हो, ठीक है। अब वो चाहे भाई, माँ, बाप, कोई भी हो, किसी से जो है कोई मोह माया नहीं। क्या हो रहा है उनके साथ, हमें इस बात से कहीं कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना, कहीं कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे कवर करने हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये होगी कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। अब तीर्थंकर क्या है इसको समझते हैं, तो पहले यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, ये बच्चों मेरी आवाज देखो, पीडीएफ तो मिलेगा, मेरी आवाज को अगर जो लोग सुन के नोट्स बना रहे हैं उनका तो बड़ी तेजी से तैयार होगा, ठीक है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं, अगर सुन के उनके पास समय है अगर अभी, तो वो ये ध्यान रखेंगे, मैं लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक ना, शॉर्ट में लिखूंगा, मेरी बात को पूरा सुना। लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप लोग कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। तो मैं यही बात यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, और तीर्थंकर का मतलब, तो कुल कुल 24 कुल 24 तीर्थंकर, ठीक ना, कितने हुए? कुल 24 तीर्थंकर, ठीक है। अब बात करें 24 तीर्थंकर हुए, तो जैन जो शब्द है, जैन शब्द शब्द संस्कृत के संस्कृत के जीन संस्कृत के जीन से बना है, ठीक है, जीन से बना है, जिसका तात्पर्य विजेता होता है, का तात्पर्य विजेता होता है। नेक्स्ट, जो जो बंधनों से मुक्त होता है, उसे उसे निर्ग्रंथ कहते हैं, ठीक है, निर्ग्रंथ कहते हैं। अच्छा, अब बात करें बच्चों, अब बात करें बौद्ध धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए। तो प्रथम तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर तीर्थंकर मतलब बच्चों यहाँ पे ये है, तीर्थंकर का मतलब कि जैसे धर्माचार्य जो होते हैं, जो पूरे उस समय का एक कह लो अध्यक्ष, ठीक ना,
जैसे कोई एक पार्टी होती है, पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है, वैसे ही ये जो जैन संघ है, इसमें जो इसका अध्यक्ष होता था, उसी अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, अब बात करें दूसरे तीर्थंकर। दूसरे तीर्थंकर तो ये कौन हो जाते हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। अब ये जो बच्चों पार्श्वनाथ हैं, इनकी इनकी चार मुख्य शिक्षाएं हैं। ठीक है, इनकी चार मुख्य शिक्षाएं कौन कौन सी? तो पार्श्वनाथ की पार्श्वनाथ की चार मुख्य चार मुख्य शिक्षाएं। तो चार मुख्य शिक्षाएं कौन है? पहले नंबर पर सत्य, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय और अपरिग्रह। ये चार जो है इनके आर्य सत्य हैं। सत्य को समझने की जरूरत नहीं। अहिंसा यानी हिंसा मत करो, अस्तेय मतलब झूठ मत बोलो, और अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह का मतलब ये है कि जितना आपको आवश्यकता है उतना ही आप चीजों का संचय करिए, कलेक्शन करिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब यह क्या था इसका न्यू बच्चों? देखो मैंने क्या होता, संपत्ति के लालच में विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे वहाँ कर्मकांड और रीति रिवाज आएंगे, समझ रहे हो ना? अगर रीति आएगा तो कुरीति भी आएगा। तो रीति तो ठीक है, कुरीति गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो कुरीति क्या है? बाल विवाह होना, सती प्रथा, ठीक है, विधवा जीवन, विधवा जीवन, इस टाइप की जो चीजें हैं वो क्या है बच्चों? वो रीति हो गए, कुरीति हो गए। ठीक है, कुरीति हो गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये क्यों हो रहा है? संपत्ति के लालच में, संपत्ति के लालच में। तो बात यही है कि बुद्ध जी और जैन धर्म महावीर स्वामी जैन धर्म के गुरुओं ने, ठीक ना, पार्श्वनाथ, इन लोगों ने क्या कहा? जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करो। ठीक है, तो अगर हमको एक दिन के लिए आधा किलो आलू, एक पाव चावल, एक पाव आटा, 100 ग्राम दाल की जरूरत है, तो क्या कहना है कि इतना ही एक दिन में केवल आप प्राप्त करिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब आप संचय करने की आपके अंदर जब लालसा उत्पन्न होगी तो आप फिर सामाजिक बुराइयों की तरफ बढ़ेंगे। तो अब क्या है, हम लोग किसी विभाग में अगर नौकरी पा रहे हैं तो संपत्ति के संचय के कारण ही तो हम लोग क्या करते हैं? करप्शन करते हैं। अगर सोचा जाए कि एक व्यक्ति रोटी चावल दाल सब्जी खा के, चिकन वगैरह, ठीक है, और उसकी सैलरी जो है 35-40 हज़ार रुपया है, तो वो बच्चों जीवन उसका अच्छे से कट सकता है। मगर है क्या? हमारी इच्छाओं का अंत नहीं, ठीक ना, हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है। इसीलिए जैनियों को, ठीक है, जैन क्यों बोला गया? विजेता, जिसने अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो अब यही बात है बच्चों, देखो दर्शन शास्त्र के अनुसार सुखी रहने का मूल मंत्र यह है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाओं पे क्या करो? नियंत्रण स्थापित करो, तो सुखी रहोगे। परंतु अर्थशास्त्र क्या कहता है? जितना ज्यादा तुम्हारे पास धन होगा तुम उतना ही ज्यादा क्या है? सुखी होगे। ठीक है, मगर वास्तविकता यही है कि दर्शन शास्त्र के अनुसार ही सुख जो है वो है। ठीक है। अब इससे क्या है? हर चीजों की रक्षा है। जितना ज़्यादा हम भौतिक वस्तुओं का यूज करेंगे पर्यावरण भी जो है उतना ही प्रदूषित होगा, समझ रहे हो? पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। तो इस टाइप की समस्याएं बच्चों आएंगी। ठीक है, तो ये चार जो है इनके सिद्धांत। ठीक, अच्छा, अब हम लोग देखें तो चार इनके आर्य क्या है? सत्य या चार शिक्षाएं हो गई। अब इसमें महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर बनेंगे तो ये क्या करेंगे? पांचवी शिक्षा जोड़ेंगे। और पांचवी शिक्षा वो क्या होगा? ठीक है, तो पांचवी शिक्षा वो जोड़ देंगे ब्रह्मचर्य।
अभी उसको हम लोग आगे देखा जाएगा, ठीक है। ठीक, अब जो है यहाँ लिख देते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी, अब ये महावीर स्वामी के बारे में हम लोग विशेष रूप से जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है बच्चों। महावीर स्वामी के बारे में विशेष रूप से जा रहे हैं पढ़ने, ठीक। ठीक है, चलो। तो अब बात हो गई यहाँ पे महावीर स्वामी की। तो अब कुछ बातों को बच्चों यहाँ देखना, अगर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, हालांकि मैं उसको शुरू में बता सकता था, मगर यहाँ पे साथ में रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। जैन धर्म का, जैन धर्म का संस्थापक, ठीक ना। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के बच्चों संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव, ठीक है। जबकि जबकि अब यही बात यहाँ पे ध्यान देनी है, जबकि वास्तविक संस्थापक यानी इस धर्म को व्यापक पैमाने पे कौन ले जाएगा, ठीक है, इसको बढ़ाएगा कौन, अन्य कोई धर्म के लोग इसको दबा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको इस लेवल पे कौन ले गया? महावीर स्वामी। तो इसलिए पूछेगा कि वास्तविक वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कौन होगा? तो वास्तविक संस्थापक कौन होगा? वास्तविक संस्थापक होंगे महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। अब बात करें बच्चों, महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी, इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम कौन है बच्चों? तो पिता इनके हो गए, पिता, ठीक है, सिद्धार्थ, और माता, और माता कौन हो जाएंगी? तो माता हो जाएंगी बच्चों लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला, ठीक ना, लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला, ठीक है। और ये जो सिद्धार्थ हैं, इनके कुल का नाम क्या है? तो इनके कुल का नाम बच्चों क्या है? ज्ञात्रिक कुल, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्ञात्रिक कुल। तो ज्ञात्रिक कुल के ये भी क्षत्रिय थे, ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के ये भी क्षत्रिय हैं, ठीक। अच्छा, तो ये बात इतनी हो गई। अब बात करें बच्चों कि महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी, इनकी पत्नी का नाम क्या है? ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम बच्चों क्या है? ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, ठीक ना, पत्नी का नाम यशोदा। ध्यान रखना बच्चों, पत्नी यशोदा, मगर यहीं यशोधरा कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक ना, यशोदा, ठीक है, यशोदा। और इनकी एक पुत्री है, इनकी एक पुत्री, तो पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, ठीक है, ये इनकी पुत्री, ठीक है। और इनके दामाद प्रियदर्शना के पति, प्रियदर्शना के पति दामाद कौन है? जामाली, दामाद, दामाद कौन हो गया? जामाली हो गया, जामाली, ठीक है। तो ये इतनी बात बच्चों हम लोग को ध्यान में रखनी थी, ठीक है। ठीक, तो ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे क्या, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था किसने? महावीर, सॉरी, बुद्ध जी ने। तो कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया? ठीक है, तो अब इसके अंतर को समझना बच्चों। तो यहाँ देखो, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की
अवस्था में अब ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किए। ठीक है, तो नंदीवर्धन जो हैं इनसे आज्ञा लेके ये क्या करेंगे बच्चों, ये करते हैं गृह त्याग। ठीक है, वहां पे क्या था, ठीक है, वहां पे क्या था, बुद्ध जी में था 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, और वो गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। ठीक ना, मैंने लिखवा दिया है महाभिनिष्क्रमण। तो उसके बाद से उसमें एक बात और गौर करने वाली थी, वो किसी से आज्ञा नहीं लिए थे, परंतु यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये अपने बड़े भाई से क्या कर रहे हैं बच्चों, आज्ञा ले रहे हैं। ठीक ना, आज्ञा ले रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक, अब देखो महावीर स्वामी क्या होगा, गृह त्याग करेंगे, फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या करेंगे। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ये जो महावीर स्वामी हैं, जिनका बचपन का नाम क्या है बच्चों, या वास्तविक नाम वर्धमान। ठीक ना, तो वर्धमान जो है ये जुम्भिक ग्राम, ठीक है, जुम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर ये क्या करेंगे, साल वृक्ष के नीचे बैठेंगे और इनको जो है ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना जैन ग्रंथों में क्या कहलाती है, कैवल्य कहलाती है। ठीक ना, कैवल्य। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना कैवल्य कहलाती है, इसलिए इनको एक टाइटल मिलेगा, एक उपाधि मिलेगा, और वो उपाधि क्या होगा, कैवलीन की उपाधि मिलेगी। ठीक ना, कैवलीन की उपाधि। ठीक, तो अब लिख लें यहाँ पे अगला पॉइंट कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बाद रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में इन्हें जुम्भिक ग्राम में, ये भी लिखना है, वृक्ष भी, जुम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये बात बच्चों यहाँ पे क्लियर। ठीक, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, अब इनको मैंने क्या बताया, ज्ञान प्राप्ति की घटना बौद्ध जैन ग्रंथों में क्या कहलाती है, ठीक है, कैवल्य कहलाती है। ठीक ना, तो इनको उपाधि क्या मिलेगी बच्चों, इनको उपाधि मिलेगी कैवलिन। ठीक ना, कैवलिन। तो हम लोग इस बात को भी यहाँ कवर करते हैं, इन्हें कैवलिन की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, इन्हें कैवलिन की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, अब बात करें कि ये अपना प्रथम उपदेश बच्चों कहाँ दिए थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे,
तो ये राजगृह में दिए थे, ठीक है, राजगृह में। पहला उपदेश कहाँ देंगे? पहला उपदेश, ठीक है, राजगृह, राजगृह, ठीक है। और इनके प्रथम शिष्य जो है कौन बनेंगे? तो प्रथम देखो बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्रथम, प्रथम सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रथम शिष्या, ठीक है, प्रथम शिष्या, क्योंकि सबसे पहला कोई अगर शिष्य के रूप में आया तो दो स्त्रियां थी प्रथम शिष्या, ठीक है। तो चंदना, चंदना और चेलना, ठीक ना। चंदना और चेलना जो है ये क्या बनी? प्रथम शिष्या बनी। किसकी? ये बुद्ध जी, सॉरी, महावीर स्वामी की, ठीक है, महावीर स्वामी की क्या बनी? प्रथम शिष्या। अच्छा, तो प्रथम शिष्य कौन बना? तो प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य इनके दामाद बने कौन? जमाली, जमाली, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी थी, ठीक। अब बात करें महावीर स्वामी जो हैं, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, पावापुरी कहाँ है बच्चों? ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में। अब इसके बाद क्या होगा? अपने उपदेशों का ये खूब प्रचार प्रसार कराएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर इनकी हो जाएगी मृत्यु, ठीक है। तो पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु, ठीक है। तो पावापुरी में क्या हुआ बच्चों? इनकी मृत्यु हो गया, ठीक है। और कब हुआ? 527 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में इनकी हो जाती है बच्चों क्या? मृत्यु, ठीक है, मृत्यु। तो ये बात हो गई। अब मैंने कुछ देर पहले बताया था बच्चों कि पार्श्वनाथ की जो 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उसमें 5वीं शिक्षा जोड़ेंगे महावीर स्वामी, और वो क्या होगा? ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इस बात को कवर कर दें। महावीर स्वामी ने, महावीर ने पार्श्वनाथ की पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में 5वीं की शिक्षा ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है। तो ये इतनी बात बच्चों हो गई, ठीक। अब जैन धर्म जो है बच्चों, जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म जो है ये भी अब 2 भाग में बटेगा, ठीक है, ये भी 2 भाग में बटेगा। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, ठीक है। क्यों बटेगा? तो देखो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल आएगा उस समय इस महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई रहेगी, ठीक है, मृत्यु हो गई रहेगी। तो होगा क्या कि पाटलिपुत्र में क्या होता है बच्चों? पाटलिपुत्र में पड़ जाता है, ठीक है, अकाल, ठीक ना, अकाल। तो अकाल के समय होता क्या है कि जैन धर्म जो है इसमें एक व्यक्ति था स्थूलभद्र और दूसरा था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में अकाल के समय क्या होता है कि जो जैनी थे वो भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत में, कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ? श्रवण बेलगोला। तो चले जाते हैं कर्नाटक और वहां पे वो ठीक ठाक समय तक रहते हैं। और जब जब ये मगध, यानी पाटलिपुत्र कह ले हम मगध, मगध में जब अकाल खत्म होता है, मगध में जब अकाल खत्म होगा तो अकाल खत्म होने के बाद ये आते हैं कहाँ पे? मगध, ठीक। तो मगध जब आते हैं तो उस समय जैनियों की प्रथम संगीति आयोजित हो रही थी।
ठीक है। तो उस संगीति में ये आते हैं और उस संगीति में ही जैन धर्म जो है उसको जो सिद्धांत हैं वो ये कह के उसका बहिष्कार करते हैं उस संगीति का कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसका पालन अकाल के समय, ठीक है, इस स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले जो जैनी हैं इन लोगों ने नहीं किया है। इस वजह से क्या होता है उसका बहिष्कार कर देते हैं और इस वजह से होगा क्या, दो भाग में बंट जाएगा कौन, जैन धर्म। एक भाग बटेगा श्वेतांबर नाम से और दूसरा भाग जो होगा वो दिगंबर। श्वेतांबर जो होगा वो सफेद वस्त्र धारण करेंगे और जो दिगंबर होगा वो वस्त्र विहीन होंगे यानी नग्न अवस्था में होंगे। तो जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर वर्ग का जो लीडर होगा वो कौन होगा, स्थूल भद्र, और दिगंबर वर्ग का जो लीडर होगा वो कौन होगा, भद्रबाहु। ठीक है, तो यही बात हम लोग यहाँ पे बच्चों कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जैनों की प्रथम, यहाँ कारण नहीं लिखूंगा बच्चों मैं, ठीक ना, जैनों की प्रथम संगीति के समय, जैनों की प्रथम संगीति के समय जैन धर्म, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नाम से दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब देखें तो श्वेतांबर वर्ग जो है, श्वेतांबर, श्वेतांबर ये हो गया सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। अब इसका नेता कौन हो गया, इसका नेता हो गया स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। ठीक है, और दूसरा जो है ये हो गया बच्चों दिगंबर, दिगंबर, और इसका नेता, इसका तात्पर्य क्या हो गया, वस्त्र विहीन, वस्त्र विहीन। ठीक है, और इसका नेता कौन हो गया, भद्र बाहु। ठीक है, तो भद्र बाहु जो है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है बच्चों, ये इसका हो जाता है नेता। ठीक है, नेता। अब बात करें बच्चों कि जैन धर्म में एक शब्द है जो काफी फेमस है। ठीक है, जैन धर्म में एक शब्द है सल्लेखना। सल्लेखना या काया क्लेश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिना खाए पिए, खाए पिए अपने प्राणों का त्याग, बिना खाए पिए अपने प्राणों का त्याग। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सल्लेखना। ठीक है, सल्लेखना विधि। तो सल्लेखना विधि से कौन अपने प्राण त्यागेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ जाएगा, कहाँ जाएगा, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला। ठीक ना, श्रवण बेलगोला, और वहीं पे बिना खाए पिए क्या करेगा, अपने प्राणों को त्याग देगा। और उससे पहले जो राजगद्दी थी मगध की वो किसको सौंप जाता है, अपने बेटे सिंहसेन, या हम कह लें बिंदुसार। ठीक ना, बिंदुसार को गद्दी सौंप के इस विधि से अपने प्राणों का ये क्या करता है,
त्याग कर देता है। इस बात को हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के चैप्टर में देखेंगे। ठीक, अब बौद्धों की भाषा पाली थी, तो जैनियों की भाषा क्या थी? जैनियों की भाषा है बच्चों प्राकृत, ठीक ना, प्राकृत। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। जैनियों की भाषा, जैनियों की भाषा प्राकृत थी, ठीक ना। तो जैनियों की भाषा क्या थी बच्चों? प्राकृत, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग का बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों बच्चों होता है खत्म, ठीक है, जो दोनों होता है खत्म। अब जो है हम लोग अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे मौर्य वंश, ठीक है। अगला चैप्टर जो हम लोग का होगा बच्चों, वो कौन होगा? मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और फिर अगले दिन की क्लास में मिलते हैं। ठीक, चलिए। तो आप लोग वीडियो देखिए, देखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हो उसको बताइए, ठीक है, चलिए।